हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 8 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रुक्टोज के बारे में और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर क्लियर हो गए थे, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखेंगे। अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में OH नीचे होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और बीटा डी माइनस में OH ऊपर होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, ये हो गया फ्रुक्टोज के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड। अब तक हम मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे। मोनोसैकेराइड में हमने दो डिस्कस किए, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। और नेक्स्ट हमारा दैट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डाइसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा, सभी डाइसैकेराइड के जो फॉर्मूले होंगे दैट इज C12H22O11। और हमें 3 डाइसैकेराइड यहाँ पर डिस्कस करना है। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस पर जिसके हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होते हैं। तो डाइसैकेराइड को आप ऐसे यहाँ हमने सारी डिफिनेशन बता रखी है। जब क्लासिफिकेशन बताया था तो सब बताया था। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगो के अंतर्गत डाई आता है, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, या पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। डाइसैकेराइड का क्या मतलब होता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड 2 units of मोनोसैकेराइड ऑब्टेन। क्लियर। तो डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट या 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। एग्जाम्पल में इन्हीं तीनों को हमको पढ़ना है। कौन कौन सा? दैट इज सुक्रोज, पहला है सुक्रोज, दूसरा दैट इज माल्टोज, और है आपका लैक्टोज। और सभी के फॉर्मूले क्या हैं? सभी के फॉर्मूले C12H22O11, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दे ऑल आर डाइसैकेराइड। इन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। जो अब जब डाइसैकेराइड टूटता है तो मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट बनते हैं। इसका मतलब इसी को जैसे उल्टा कर दें, जब डाइसैकेराइड टूट रहा है तो 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। इसका मतलब जब 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा। तो जो 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जो है डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड units या 2 monosaccharide molecule in a disaccharide are joined together by an oxide or ether linkage, formed by, जो कि किससे बनता है? formed by loss of water molecule, and such linkage is called, इसे क्या बोलते हैं? such linkage is called glycosidic bond या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जो है एक डाइसैकेराइड में, जब 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट इन डाइसैकेराइड जो है वो जुड़ते हैं किसके द्वारा? ईथर या ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा। उस ईथर या ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो कब बनता है? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर के लॉस होने से। अभी आप देखिएगा जब मैं डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। 3 डाइसैकेराइड है हमारे पास। एंड द फर्स्ट वन दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C12H22O11, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुक्रोज का C12H22O11। आगे देखेंगे सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड Sucrose is also called
केन शुगर, सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। गन्ने में पाया जाने वाला शक्कर, तो गन्ने में पाया जाता है इसलिए इसको हम केन शुगर कहते हैं। क्लियर है? तो सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये सुक्रोज जो है ये गन्ने में शुगर केन में पाया जाता है। आगे लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली फ्रॉम, या इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन और शुगर बीट, शुगर बीट। क्लियर? इसके अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। टेबल शुगर जैसे टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो घर में नमक यूज होता है, उस तरीके से घर में यूज होने वाली चीनी को, शक्कर को टेबल शुगर या केन शुगर या सुक्रोज कहते हैं। मतलब जो आप चीनी यूज करते हैं वो क्या है? दैट इज सुक्रोज, जो कि हमें गन्ने से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज भी है और इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा जो सुक्रोज है वो एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, एक्चुअल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और ये शुगर है क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है। क्लियर है? और ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है सुक्रोज जो है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है? इस सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनता है? क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट नंबर 3। on hydrolysis of sucrose, on hydrolysis of sucrose, on hydrolysis of sucrose in presence of acid, in presence of dilute acid or enzyme, dilute acid और एंजाइम, डाइल्यूट एसिड या एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एंजाइम इनवर्टेज। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम इनवर्टेज ऑब्टेन 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज and 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज मिलता है। क्लियर? तो जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है डाइल्यूट एसिड या एंजाइम इनवर्टेज की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। रिएक्शन देखेंगे अब हम। C12H22O11 प्लस H2O डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में, दैट इज सुक्रोज। क्लियर? तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6 एंड दिस इज कॉल्ड, ये क्या बन गया? 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज बनता है वो होता है डी, वो भी कौन सा? दैट इज अल्फा डी। कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है। अब हम सिर्फ ग्लूकोज लिख दें, फ्रुक्टोज लिख दें तो हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। हमें ये देखना है कि कौन सा ग्लूकोज बन रहा है, अल्फा बन रहा है कि बीटा बन रहा है, कौन सा फ्रुक्टोज बन रहा है, अल्फा या बीटा। तो कौन सा ग्लूकोज बनता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है और आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज मिलता है। 1 मोल ग्लूकोज के 1 मोल फ्रुक्टोज के, और ग्लूकोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनता है। क्लियर है? इसके अलावा इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C12H22O11 प्लस H2O किसकी उपस्थिति में? एंजाइम इनवर्टेज। क्लियर? डाइल्यूट एसिड की जगह पर क्या उपस्थित हो? एंजाइम, दैट इज इनवर्टेज एंड दिस वन इज सुक्रोज। तो भी क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, दिस वन इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। सब कुछ वही है, बस ऊपर एसिड की उपस्थिति में या नीचे हमने किसकी उपस्थिति में? एंजाइम। दोनों में से किसी की उपस्थिति में होगा तो प्रोडक्ट सेम होगा। नेक्स्ट
बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बन जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो एक चीज और, सुक्रोज जो होता है आपका, देखिए सुक्रोज क्या होता है, ए बी प्लस में होता है, तो सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ये आपका क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसका मतलब ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी आपका डेक्स्ट्रो है प्लस है, ये आपका माइनस है, इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी हो गया माइनस वाला। क्लियर है? इसको आगे देखेंगे। एंड इसके अलावा एक चीज और यहीं पर, क्लियर बात समझ में आ गई? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा एंड बीटा डी माइनस ग्लूकोज बनेगा। अब यदि जब हम स्ट्रक्चर बनाने लगे सुक्रोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे यही दोनों को जोड़ देंगे, सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज टूट रहा है, ये दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मिल जाए तो सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमको इसके स्ट्रक्चर बनाना है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज को हम देखेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर या इसी को कहते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर हावर्थ ने दिया था, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो इसमें हम पहले रिएक्शन लिख लेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिख लेंगे C12H22O11 प्लस H2O, एसिड की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर हम देखें, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे एक मोल ग्लूकोज मिल रहा है, एक मोल फ्रुक्टोज मिल रहा है, बट वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है हमारा अल्फा है बीटा, हमको ये देखना है। तो ये क्या होगा, दैट इज सुक्रोज, और ये वाला हमारा जो है दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है हमारा, दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा नहीं है। क्लियर? एंड फ्रुक्टोज है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना ले, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना ले, और फिर दोनों को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे तो हमें सुक्रोज मिल जाएगा। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर CH2OH और यहाँ पर CHO। फिर पहले स्टार्टिंग से बनाते हैं, ओपन से बनाना शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी सब जगह OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे। क्लियर? तो ये हमारा बन गया, दिस वन इज डी प्लस ग्लूकोज। ये क्या है, डी प्लस ग्लूकोज है, इसको हम अल्फा डी पे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पर CH2OH हो जाएगा। और कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में ऑक्साइड लिंकेज या जो है आपका ईथर ऑक्साइड वाला लिंकेज जो है ये ऑक्सीजन लिंकेज बन जा रहा है। क्लियर है? फिर अल्फा बनाना है तो कार्बन नंबर 1 पर OH राइट हैंड साइड पे और डी का कार्बन नंबर 3 पर कार्बन नंबर OH लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी सब जो पोजीशन बचेगी सब जगह राइट हैंड साइड पे और उसके अपोजिट हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये जो हमको मिला ये क्या होगा, दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बन गया। अब बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनाना हो बिल्कुल इसी तरीके से, पहले उसको बना लें। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर CH2OH और 1 पर भी CH2OH, सेकेंड पर C डबल बॉन्ड O और थर्ड पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी सभी पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे, अपोजिट में हाइड्रोजन। ये बन गया। ठीक है, अब इसी से हम बना लें इसकी ऐसी रिंग वाली स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 एंड 5, और जो 1 वाली कार्बन से, ये 2 से स्टार्ट होगा, 1 वाला कार्बन वो आपका इस तरफ हो जाएगा। क्योंकि बीटा बनाना है तो पहले बीटा को ध्यान देंगे। बीटा का मतलब ये है कि जो रिंग की जो कार्बन नंबर 1 है वो वहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, OH ग्रुप कहाँ पर होगा, दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और CH2OH इस तरफ चला आएगा। तो नंबरिंग कर दे तो नंबरिंग में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर?
उसके बाद CH2OH ये हो गया। फिर कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 पर OH राइट हैंड साइड पे और यहाँ पर H हो गया। तो ये क्या बन गया, दैट इज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ये आपका बन जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को पहले रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज सुक्रोज। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, इसको कन्वर्ट करें 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग। फ्रुक्टोज वाला आपका ये फ्यूरॉन बनेगा, दैट इज 5 मेंबर रिंग। क्लियर। अब यहाँ बॉन्ड जोड़ते जाएंगे और सब जगह बॉन्ड बना देंगे, केवल यहाँ का बॉन्ड छोड़ देंगे। तो पहले हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। अब हम क्या, हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया। अब देखिए बना रहे स्ट्रक्चर को। तो राइट हैंड यहाँ से कार्बन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1 है तो OH ये राइट हैंड साइड वाले बिलो द प्लेन, तो OH कहाँ पर होगा, नीचे होगा, तो इसको छोड़ देंगे। OH नीचे होगा, H ऊपर होगा, तो H को रहने देंगे, OH नीचे होगा, उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। क्लियर है। H2 को निकाल करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। उसके बाद हम 2 पर आएंगे तो 2 पर OH नीचे है, 3 पर H नीचे है, 4 पर OH नीचे है। क्लियर, राइट हैंड साइड इसलिए। अब ऊपर की तरफ H हो गया, फिर H हो गया, यहाँ पर CH2OH फिक्स रहेगा। क्लियर। फिर OH हो गया, फिर आपका H हो गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बन गया। अब बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनाना है। तो यहाँ पर हम देखें क्या करेंगे, देखिए कार्बन नंबर 1 पर ये CH2OH, यहाँ पर ये आपको नीचे की तरफ है तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा, फिर H हो जाएगा और यहाँ पर आपका OH हो जाएगा। क्लियर है। CH2OH, H और OH हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ CH2OH रहेगा, CH2OH। क्लियर। CH2OH होगा और अब हम आ जाएंगे ऊपर की तरफ जोड़ेंगे, दैट इज OH, H। क्लियर। और यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर वाटर निकलने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये क्या है, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज नोन एज, ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आएगी कि ये हो गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।